एपिसोड 2 में हम देखते हैं फैंग के ऑफिस में जो आदमी था उसका नाम लिन होता है। वो फैंग का अंकल था, लेकिन उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। हम देखते हैं हान को देखते ही लिन की गंदी नज़र उस पर पड़ जाता है। वो हान के साथ दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन हान मना कर देती है, ये बोलकर कि मेरे बॉस आपको पसंद नहीं करते हैं तो मैं आपके साथ कैसे दोस्ती कर सकती हूँ। फिर वो अंदर आती है तो देखती है फैंग सैड होकर खड़ा हुआ है। फैंग उसे देखकर कहता है, लगता है लिन तुम पर इंटरेस्टेड है। हान कहती है, उसका तो पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है। फिर वो कहती है, तुम अपनी बीवी को कैसे छोड़ सकते हो। ऐसा बोलकर वो बहुत सारे सवाल पूछती है। फैंग कहता है, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भी मुझ में इंटरेस्ट है। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरे फैमिली मैटर से दूर रहा करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद दोनों एक पार्टी में आते हैं जहाँ पे एक लड़की हान को देखकर थप्पड़ मार देती है। हमें पता चलता है कि दरअसल वो लड़की उन्हीं में से एक मिस्ट्रेस है जिनको उसने पकड़वाया था। इस वजह से वो लड़की उस पर बहुत गुस्सा करती है। हम देखते हैं हान भी चुप नहीं बैठती है और उसको बहुत मारती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे सबके सामने एक्सपोज करने की ट्राई भी किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता है ना तुमने कितनी बड़ी गलती की है एक मिस्ट्रेस बन के। अब वो उसको धमकाने लग जाती है। तभी वहाँ पे फैंग और वही आदमी आते हैं जिसके साथ फैंग डील किया था। हमें पता चलता है कि अब वो लड़की उसके साथ है। वो दोनों उनको देखते ही ऐसे नाटक करते हैं जैसे कि उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं था। फिर भी वो आदमी उस लड़की से कहता है, हान से माफ़ी मांगो। अब उस लड़की को ना चाहते हुए भी हान से माफ़ी मांगना पड़ता है, लेकिन वो जाते जाते उसको धमकी देकर जाती है कि वो उसको नहीं छोड़ेगी। हम देखते हैं उस लड़की के मारने के वजह से हान को चोट लग गई थी, जो देखकर फैंग उसके चोट पे आइस लगाता है। हम देखते हैं फैंग को इतने अच्छे से बिहेव करता हुआ देख हान सोच में पड़ जाती है कि ये अच्छा है या बुरा है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि फैंग की वाइफ सच बोल रही है या झूठ। अब वो उसको टेस्ट करने के लिए उसके रूम में आती है और उसको सीड्यूस करने लग जाती है। इस बार फैंग उसके झांसे में आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे लिन आ जाता है, इसलिए हान छुप जाती है। लिन कहता है, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। फिर वो थोड़ा बहुत बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब हान बाहर आती तो फैंग कहता है, ऐसी गलती फिर से कभी मत करना, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर वो उसको बाहर निकाल देता है। क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको निकाल देता है। हान भी चुपचाप वहाँ से निकल आती है और अपने रूम में जा रही थी कि तभी वहाँ पे लिन आता है और उससे बातें करने लग जाता है, लेकिन वो उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है, जिसको फैंग आकर बचाता है और अपने रूम में लेकर आता है। अब वहाँ पे थोड़ा बहुत आर्गुमेंट करने के बाद फाइनली फैंग खुद को संभाल नहीं पाता है और उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं वो दोनों जहाँ पे थे वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था। हमें पता चलता है कि कैमरा लगाने वाला फैंग की वाइफ थी। हम देखते हैं उसका अफेयर एक लड़का के साथ चल रहा था। इसका मतलब वो कोई बेचारी नहीं है। फैंग तो एक अच्छा लड़का है, लेकिन वो जानबूझकर उसको फंसाना चाहती थी क्योंकि उसको फैंग की कंपनी को अपने नाम करवाना था। दरअसल वो कंपनी उसके डैड की ही थी, लेकिन उसके डैड ने फैंग को दे दिया था जिसको वो हासिल करना चाहती थी। हम देखते हैं हान को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसको रोककर वहाँ से चली जाती है। उसको ये सब सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि वो क्या सब कर रही है, इसलिए वो सुबह ही ये बात बता देती है कि अब वो उसके साथ काम नहीं करने वाली है। दरअसल उसको ये बात पता चल चुका था कि फैंग अच्छा इंसान है, उसकी वाइफ ने ही झूठ बोलकर उसको फंसाया है, इसीलिए वो सीधे उसकी वाइफ से मिलने आती है और कहती है, मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ, मुझे पता है तुमने झूठ बोला था। अब उसकी बातें सुनकर वो भड़क जाती है और कहती है, अगर तुमने काम छोड़ने के बारे में सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हारे डैड ने बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं, अगर वो उसको चुका नहीं पाएंगे तो पक्का लोन शार्क वाले तुम्हारे डैड को मार डालेंगे। तुम अपने डैड की डेड बॉडी देखने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बोलकर वो उसको ब्लैकमेल करने लग जाती है और वो फोटो भी दिखाती है जिस टाइम उन दोनों ने किस किया था। वो कहती है, ये कंपनी मेरे डैड की है और मैं इसे वापस लेना चाहती हूँ, अगर तुमने हेल्प नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो बाहर आती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि हान चुपकर उन दोनों का फोटो ले लेती है।
अब थोड़ी देर बाद हान को कॉल आता है और सेक्रेटरी बताती है कि फैंग कहीं पे भी मिल नहीं रहा है, पता नहीं वो अचानक से कहाँ पर गायब हो गया है। जो सुनकर हान घबरा जाती है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।